हे एवरीवन, आज हम कर रहे हैं बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछी गई हैं और हर साल ही पूछी जाती हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी ढेरों क्वेश्चंस जो हैं इन थ्योरीज में से पूछे गए हैं। तो इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियरिज्म की हमारे पास 3 थ्योरीज जो हैं मेन है, जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और स्कीनर कंडीशनिंग है, इसको हम सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये तीनों थ्योरीज जो है एक वर्ड के ऊपर बेस है, वो है बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम अपनी थॉर्नडाइक थ्योरी के ऊपर चलते हैं। तो ये तीनों थ्योरीज इन दोनों बातों को फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कि किसी भी पर्सन का आपको बिहेवियर जानना है इंडिविजुअल का, तो आप इन तीनों थ्योरी से जान सकते हो। और सेकंड जो है, इसमें बिहेवियर को अगर आपको चेंज करना है, किसी के अंदर एक्विजिशन करना है किसी भी टाइप के बिहेवियर का, तो आप मैथड से या कंडीशनिंग से उसको चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों तीनों थ्योरीज के अंदर हम यही समझेंगे कि कैसे हम बिहेवियर को जान सकते हैं और कैसे हम नया बिहेवियर जो है बच्चे के अंदर ला सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक है। इन्होंने जो अपनी थ्योरी है वो 1893 के अंदर प्रपाउंड करी थी। ये जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैट, फिशेस, मंकी, रैट्स ऐसे एनिमल्स के ऊपर जो है वो ट्राई किए हुए हैं। और इनकी थ्योरी को आप इन नामों से भी जान सकते हो। जो कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उनको आप इनमें से निम्नलिखित में से किस और नाम से जान सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे सकता है। तो ये चारों में से अगर आपको कोई दिखता है, जैसे कि कनेक्शनिज्म भी, इसको हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ एफर्ट और एरर भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड सैडनेस या बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और ये जो पब्लिश हुई थी वो 1913 के अंदर हुई थी। तो ये हमें याद रखना है, प्रपाउंडेड हुई थी 1893 में और पब्लिश हुई थी 1913 के अंदर। तो अब आता है हमारे पास इस थ्योरी का सबसे फेवरेट पार्ट, वो है एक स्टोरी, जो कि हम सबको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि यही नहीं पूछी जाती क्वेश्चन में, बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर पूछी जाती हैं। थॉर्नडाइक के लॉज पूछ लिए जाते हैं, इम्प्लीफिकेशन पूछ ली जाती है, इसके लिए कुछ कौन से मेन प्रिंसिपल है वो पूछ ले जाते हैं। और कई बार बच्चे जो है थॉर्नडाइक वर्ड देखकर ही वो एक्सपेरिमेंट वाली जो स्टोरी है वो लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके मार्क्स आते हैं 0। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उसके अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है, हमारे पास एक कैट है जो कि हंग्री है। ठीक है, उसके सामने एक फ़िश रखी गई है और इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। पजल बॉक्स है ये, और जो उसको एक स्टिमुलेंस है एक तरह से, ये मतलब उसको क्या उकसा रहा है फूड, तो उससे उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि वो इस गेट को खोले। तो अपने रैंडम एफर्ट्स करती है और बार बार जिन तरीक़ों से उसको सक्सेस नहीं मिल रही वो वाले तरीक़ों को छोड़कर नए तरीक़ों को यूज़ करती है। करेक्ट जो रिस्पॉन्स है उस पर फोकस करती है, पुराने जो रिस्पॉन्स है उनको छोड़ती जाती है, स्टॉप करती जाती है। फिर जो है फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि यस, इस वे से जो है जब वो ट्राई करती है, फाइनली उसको लीवर का बटन मिल जाता है, जिसको प्रेस करके उसको लगता है कि यस, यहाँ से वो गेट को ओपन जो है वो कर सकती है। फिर जो है इन द एंड वो ओपन करना सीख लेती है, जिससे हमें इस थ्योरी के अंदर, इस जो हमारे पास स्टोरी है इसके अंदर हमें रिलेशनशिप पता चलता है कि कोई हमारे पास स्टिमुलस है, मतलब कोई जो चीज़ हमें उत्तेजित कर रही है और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई रिवॉर्ड होना चाहिए सामने, तो हम क्या है, अपना जो काम की, जो हमारे काम करने का जो तरीका है उसको अलग अलग वे से ट्राई करते हैं। हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है उस चीज़ को करने के लिए। तो अब है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स और लॉज, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी लॉज। तो ये तीनों जो पार्ट हैं इस थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है इस थ्योरी का वो है डिफाइंड गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उस कैट के पास एक फिश थी, वो उसका गोल था, ऐसे ही आपके क्लासरूम में क्या होना चाहिए, हमारी स्टडी का एक एम होना चाहिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन है तो फिर लर्निंग होगी। ठीक है, तो जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है हमारे गोल के ऊपर। फिर सेकंड है हमारे पास ऑब्स्टेकल्स, मतलब बैरियर्स जो है वो हमको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। आप किसी भी पाथ को पकड़ लीजिए, आपके पास बैरियर्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर क्या है, वेरियस रिस्पॉन्ड करते हैं हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन बैरियर्स को कम करने के लिए बहुत सारे जो हैं अपने प्रयास करते हैं। फिर जो है एलिमिनेट करते हैं अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है और कैट के साथ उसने भी ऐसा ही किया। जो उसको लगा कि जो उसको तरीके नहीं बेनिफिट करे, फिर उसने उस तरीके से ट्राई नहीं किया। हम फिर नए नए तरीक़ों से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम फिर जो है हम
इस्टेब्लिश करते हैं एक राइट रिस्पॉन्स को। जब बहुत बार हम फेलियर को पा लेते हैं और फिर भी हम डटे रहते हैं तो हमें राइट रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है, तो इसलिए फिर हम राइट रिस्पॉन्स तक पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ द गोल हो जाती है और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। नाउ वी हैव थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज के अंदर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लॉज के अंदर हमारे पास ये 3 जो लॉज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी लॉज के अंदर हम ये सारे जो लॉज हैं हमारे पास, इन सारों को डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि इनके अंदर पर्टिकुलर है क्या। बहुत ईजी से हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बेसिक आपको बस इसका पता होना चाहिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपको बस इसके बेसिक को ही जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्राइमरी लॉज, जो कि बहुत ही इजी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, याद करने बहुत आसान है। सबसे पहले है लॉज ऑफ रेडीनेस, फिर है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, फिर लॉ है इफेक्ट। पहले हम रेडी करते हैं, पहले वो कहते हैं कि बच्चा रेडी हो लर्न करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो आप उसको लर्न नहीं करा सकते, आप स्टडी को इफेक्टिव नहीं बना सकते अगर वो रेडी नहीं है तो मोटिवेशन जो है वो कहाँ से आती है, रेडीनेस से आती है। तो हमें घर पे या टीचर को स्कूल के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चा रेडी हो लर्न करने के लिए। फिर जब बच्चा रेडी हो जाता है तो फिर सेकंड स्टेप आता है प्रैक्टिस। बच्चा फिर प्रैक्टिस करता है, ओके, एक्सरसाइज दोबारा से उसको रिपीट करता है उन चीज़ों को। यूज़, इसको हम लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है हमारे पास कि बच्चा जब रिपीट करता है तो वो स्ट्रेंथेंड हो जाता है, मतलब उस चीज़ में वो स्ट्रांग हो जाता है। और जो चीज़ में वो रिपीट नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उस चीज़ में वो वीक हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास उसका इफेक्ट क्या होता है। अब मान लो कि वीक है तो फेल होगा, अगर उसने उसको रिपीट किया, प्रैक्टिस किया तो सक्सेस होगी। सक्सेस है तो सेटिस्फैक्शन है, फेलियर है तो अनप्लेजेंट फीलिंग है। तो ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इमोशंस जो है वो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट करता है। हमारी जो लर्निंग है इफेक्ट होती है। सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आती है और जो पेन है वो हमारे अंदर एक वीकनेस लेकर आता है। फिर है हमारे पास सेकेंडरी लॉज। तो ये लॉज भी क्या है, लर्निंग को बताते हैं कि लर्निंग जो है वो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। तो जब भी लर्निंग होती है तो कैसी होती है, हम मल्टीपल वेज से ट्राई करते हैं, फिर हम एक करेक्ट रिस्पॉन्स तक जो है पहुंचते हैं। फिर है पार्शियल एक्टिविटी। कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए होता है या हमारा गोल होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम नेसेसरी जो हमारे स्टेप्स हैं उसको ले लेते हैं, बाकी जो है नेसेसरी है उसको लीव आउट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करती है हमारी लर्निंग, हर बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है। फिर सेल्फ एसोसिएटिंग जो है वो शिफ्टिंग लेकर आती है। अगर आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ देते हैं, मतलब एक उसके अंदर एक रिलेशन है, तो उन चीज़ों को याद रखना ईजी हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स उस पर आना ईजी हो जाता है। फिर है हमारे पास लॉ ऑफ रिसेंसी। ये कहता है कि जो भी चीज़ हमने रिसेंटली की होती है वो हमको ज़्यादा याद रहती है, ठीक है, रिमेंबर रहती है एट कम्पेयर टू जिसको याद किए हुए, जिसको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब अभी के महत्व को बताता है कि राइट नाउ जो हम चीज़ें रिवाइज करते हैं पेपर से पहले, जैसे एग्जाम के टाइम हम पहले पढ़ लेते हैं, एक रिवीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमें याद रहती है। फिर है लॉ ऑफ सेल्फ असिमिलेशन और एनालॉजी। क्या कहती है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने ओल्ड एक्सपीरियंस से ही नई नॉलेज को सीखता है, जो उसके पास पहले है उसके बेस पर ही वो नई नॉलेज को बनाता है। फिर है लॉ ऑफ प्राइमरी एफर्ट। क्या कहता है या प्राइमेसी क्या कहता है कि जो थिंग्स है वो फर्स्ट क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। तो टीचर जो है उनको बहुत राइट वे से पढ़ाना चाहिए। जो प्राइमरी जो आपका इंप्रेशन है वो बहुत मैटर करता है, इसलिए टीचर को जो है बच्चे का फाउंडेशन जो है राइट वे से सेटअप करना चाहिए। फिर है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये कहता है कि जो जब हम एसोशिएट करके पढ़ाते हैं चीज़ों को किसी भी 2 एलिमेंट से, तो वो हमें याद रखना बहुत ईजी हो जाता है, रिटेन जो है वो ज़्यादा रहता है माइंड के अंदर। फिर है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है वो भी बहुत हमारे चेंजिंग बिहेवियर को डिपेंड करती है उस पर। तो एज मच यू पुट द सिचुएशन और ये स्टिमुलस जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जो बिहेवियर चेंज है वो भी क्या होगा, अच्छा आएगा। नाउ वी हैव एजुकेशन इम्प्लीकेशन। क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, मतलब अगर ये थ्योरी को आप क्लासरूम में अप्लाई करते हो तो फिर आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस थ्योरी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर जो है वो गोल सेटअप करना स्टार्ट कर देती है और उसको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि बच्चे के सामने हमेशा के एक एम रखे, फिर बच्चे को मोटिवेट करे उस चीज़ के लिए कि उसकी क्या रिवॉर्ड होगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, और जिससे बच्चा जो है मोटिवेटेड होकर उस चीज़ को लर्न करेगा। और हमेशा जो है क्लासरूम में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। पहले आप इजी चीज़ें बताओ, फिर धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ। फिर जो है लर्निंग जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे वो कैट है उसने धीरे धीरे सीखा कि राइट पाथ क्या है, राइट जो वे है गेट को खोलने का वो कौन सा है। ऐसे
टीचर को भी क्विकली प्रेशर नहीं करना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे से ग्रेजुअली जो है बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। फिर है कैट जो है प्रैक्टिस और ट्राइड मैनी टाइम, सेम डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हमें चीज़ें जो हैं आती हैं। फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहता है कि पॉजिटिव हमारे अंदर एटीट्यूड और गुड हैबिट्स आती हैं, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते तो हम करते रहते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, और जब अचीव कर लेते हैं तो और पॉजिटिव एक मोटिवेशन आती है हमारे अंदर, और धीरे धीरे हमारे अंदर बिहेवियर चेंज आता है, जैसे गुड हैबिट्स जो है वो डेवलप होती हैं। फिर इससे क्या है, बच्चा एरर कमिट करता है, ग्रेजुअल एरर्स जो हैं उनको रिमूव करता रहता है, जिससे उसको लगता है कि इससे उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें रिमूव करता रहता है, और उसकी जो सेल्फ लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। फिर है दिस मेथड जो एम्फेसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग पे, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो कि माइंड के अंदर क्लैरिटी लेकर आता है। नाउ वी हैव अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या क्या क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं रही, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने किस वे से आलोचना करी। उन्होंने कहा कि भाई बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, ऐसे तो नहीं है कि हम बैठे रहें राइट रिस्पॉन्स की वेट करते रहें, तो इससे एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया इनसाइट लर्निंग को, जो अंदर से एक मोटिवेशन आती है, बच्चा जो अंदर से सीखता है, बाहर की मोटिवेशन जो फिश थी वो बाहर से थी ना, एक स्टिमुलस, वो कहता कि अंदर की जो मोटिवेशन है उसको उसने इग्नोर ही कर दिया। फिर नॉट मच यूज़फुल फॉर द ब्राइट स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़्यादा मतलब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर, और हायर क्लासेस के अंदर भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। फिर किसी ने कहा कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, कि आप ठीक है एक मैकेनिकल वे से बच्चों को सिखा रहे हो, इसमें कोई आपकी मेंटल जो फैकल्टीज़ है, मीन्स आपकी कोई रीजनिंग, आपके जो वे ऑफ चीज़ों को सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्विंग वे है, वो आपको कम यूज़ होता है एट कंपेरेटिव टू ये एक बना बनाया एक रोट लर्निंग तक भी आलोचना करने वालों ने इसको बोला। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।